नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNI न्यूज चैनल। मैं हूं पूनम प्रजापति। आइए देखते हैं खबरें। किसान महापंचायत में प्रस्तावित उद्योग के खिलाफ गरजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर जिले के तिल्दा तहसील अंतर्गत ग्राम अल्दा में आयोजित किसान महापंचायत में प्रदेश की राजनीति उस समय गर्मा गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तावित उद्योगों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। बघेल ने कथित फर्जी NOC के मामले में दोषियों पर कार्यवाही नहीं होने पर सवाल उठाए और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। ग्राम अल्दा में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तावित उद्योगों के विरोध में किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। भूपेश बघेल ने कहा कि जब जांच में यह प्रमाणित हो चुका है कि NOC जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और फर्जीवाड़े सामने आए हैं, तो फिर दोषी लोगों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दबावपूर्ण और कूट रचना के आधार पर प्राप्त की गई NOC को तत्काल निरस्त किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन से दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने थाना घेराव तक की चेतावनी देकर आंदोलन को और तेज करने के संकेत दिए हैं। किसान महापंचायत के रंगमंच से उठी इस आवाज ने एक बार फिर प्रस्तावित उद्योग और उससे जुड़े विवाद को राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी निगाहें शासन प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। CNI न्यूज तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। आए सबो गांव वाले, सब किसान मजदूर, सब साथी मन, मातृशक्ति मन, सियान मन, जवान साथी मन, लड़का मन, सबो जन ला सादर अभिवादन। मंच में बहुत बड़े हमारे पर्यावरणविद बैठे हैं भाई आलोक शुक्ला जी, हमारे विधायक साथी हैं भाई इंद्र साव जी, भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, भाई भुवनेश्वर वर्मा जी, अनीता योगेंद्र वर्मा जी, जनकराम जी वर्मा, सुशील शर्मा जी, राजा तिवारी जी, लक्ष्मी नारायण वर्मा जी, राम गिरलानी जी, बलदाव राव जी, अजितेश शर्मा जी, ओम ठाकुर जी, भाई सन्नी अग्रवाल जी। पंचायत के आयोजन हो हमारे संचालक साथी मन है, आयोजक साथी मन है, यहाँ के समस्या के बारे में आप सब अवगत करा है। भाई आलोक जी भी आपसे चर्चा करके कानूनी पक्ष रखे। यदि तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो फर्जी ग्राम सभा हो है, कूट रचना हो है, घर में बुला के पंचायत के प्रस्ताव में छेड़खानी करे है, 420 हो है। तो पहली बात तो ये है और तुम्हारे मन के शिकायत से तहसीलदार, जनपद के CO और तीसरा कौन आ रही से 3 जन अधिकारी आ रही ना जांच करेगा। तीनों जन के दस्तखत वाला कागज, 3 अधिकारी मन के जांच रिपोर्ट आ गई। सीधा बात यह है कि फर्जी वाला हो, वो रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि एक साथ छेड़खानी हो है, दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ हो है, कूट रचना हो है, दबाव पूर्वक हो है। यदि विष्णु के सुशासन चलते तो सीधा सीधा जन कूट रचना करे, जन फर्जी वाला करे तो अभी जेल में होना। तो मोला पूछा लड़का मन है कि जैसे बोलबे तैसे आंदोलन करना है, तो तुम थाना के रहेगा, FIR करीस, आवेदन दे हो। FIR करके FSL पर भेजे है, लेकिन FSL की रिपोर्ट आगे नहीं कर नहीं, तो FSL पर भेजे कौन तारीख के भेजे? करीब करीब 8-9 महीना हो गए। तिल्दा थाना जब तक के ओकर मन के गिरफ्तार काबर के FSL वगैरह चक्कर में हम नहीं पड़ा। जब वही अधिकारी मन रिपोर्ट दे दे, 3 जन जांच करे और तीनों जन के हस्ताक्षर है कि गलत,
गलत है तो फिर गलत है। विष्णु के अधिकारी मंदे है ना, अब दे दे तो पुलिस वालों में लगा पहले गिरफ्तारी कर लो, करो जांच करा और मतलब गिरफ्तार कर ले, और बाद 9 साल तक के वो एफएसएल मत मांगा, हमारा कोई मतलब नहीं। कहा कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं तब तक मुझे जमानत तक नहीं मिला। तो पहला मांग ये है, पुलिस वालों में खड़े सुन लो, ये जब का जब फर्जीवाड़ा करे है, चाहे उनमें पूर्व सरपंच हो, चाहे पूर्व सचिव हो, चाहे वो कौन अग्रवाल हवे, जिन सांसद के प्रतिनिधि रहे, काकर करीबी है ना, ये मतलब गिरफ्तार करे और जिन दिन गिरफ्तार हुई दूसरा दिन एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, मुर्दावा है। हमारे पहली आंदोलन है दिन पुलिस थाना के है, वो अल्टीमेटम दे दो, और अल्टीमेटम दे के बता दे, चाहे 5 दिन दो, 7 दिन दो, 3 दिन दो, में कार्रवाई करे, नहीं फिर थाना के घेरा, और जिन दिन घेराव कर भूपेश बघेल वो दिन भी। बहुत बहुत धन्यवाद काका। दूसरा बात ये है कि में जब अधिकारी मन जांच रिपोर्ट सौंप दे सरकार ला, तो ओकर बाद पर्यावरण के अनुमति कैसे मिल गई, या तो वो पर्यावरण के जो आदेश दे ते निरस्त करे, नहीं तो विष्णु जी से हम अपेक्षा करत हन वो पर्यावरण के जिन अनुमति दे वो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। जब रिपोर्टें आ गए कि गलत है और झूठ के आधार पे सब कार्रवाई होते है, तो वो इतनी निरस्त हो जाना चाहिए। तो दूसरा मांग हमारी ये है कि वो जिन आदेश है तो निरस्त करे। तीसरा बात, मुझे याद है कि हल्दा में हमारे समाज के बड़े अधिवेशन हो रही से, ये बुला रहे तो मंदिर आए रहे ना, राम कुमार सिरमौर जी अध्यक्ष जी से, और ये रेस का राज प्रधान वो समय तहु रेस माकी, अर्जुनी राज के राज प्रधान कौन से, तिंदा राज ही कौन से, बड़ी पंचायत आसपास के गांव के लोग थे, अल्लाह के देरी के गुलगुल के सब साथी लोग आए थे, हजारों की तादाद में। यहाँ बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। यहाँ जो इंडस्ट्री लगी है वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की सहमति से नहीं बना है, और फर्जी प्रस्ताव के आधार पे उसको पर्यावरण की अनुमति दी गई। गाँव वालों ने शिकायत की और शिकायत में 3 अधिकारी जांच में आए थे, और जांच में ये पाया गया कि ये जो शिकायत है वो सही है और गलत तरीके से इसको पंचायत की एनओसी दी गई है, वो वंचित है। जब ये प्रमाणित हो गया है तो जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पहली मांग तो ये है कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, जो अधिकारियों की जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार। दूसरा, ये पर्यावरण विभाग ने अनुमति दे दी है, जब ग्राम सभा ही फर्जी है और अधिकारियों ने मान लिया है तो फिर उसको निरस्त करके जो एनओसी जारी किया उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तीसरी बात, ये यहाँ पे कुम्हारी जलाशय है और हमारे शासन काल में यहाँ के किसानों, इसी हल्दा में जब मैं आया था सामाजिक सम्मेलन में, तो वहाँ किसानों ने मांग की थी कि 25-30 गाँव हैं जहाँ सिंचाई की समस्या है और उसके लिए समोदा डायवर्सन से इसको जोड़ा जाए, और हमारे शासन काल में उसे जोड़ा गया और पानी आ भी रहा है। लेकिन ये पानी है अभी सरकार ने उद्योगों को देने का फैसला कर लिया है, मतलब ये मेरे 25 गांव के किसान हैं उसके साथ धोखा है। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा कि किसानों के लिए जब ये बना है तो किसानों को ही मिलना चाहिए, बचे उसके बाद उद्योग को होना चाहिए, लेकिन जब किसानों के लिए आए तो किसानों को मिलना चाहिए। 3 प्रमुख बातें हैं, और ये भी है कि यदि एफआईआर नहीं होता तो थाना के घेराव होगा। मैं पिछले 3 महीने से इस गांव के टच में हूँ।
पिछले 3 महीनों से मेरे को गांव वालों ने जो बताया है कि उनके खिलाफ फर्जी FIR भी हुई है, उसका क्या करेंगे आप? क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं पिछले 3 महीने से मटर। देखिए, हम लोगों को आने से एक फ़ायदा हुआ कि 2 वर्मा है, नाम मैं बोल रहा हूँ उसका, इनका थाने में फ़ोटो लगा दिए थे, राम किलावन वर्मा और दुर्गेश वर्मा। मुझे बताया गया था उसके फ़ोटो है वो थाने में, जैसे जो आदतन अपराधी का जो फ़ोटो लगता है उसमें लगा दिए थे। अभी पता चला वो हट गया है। तो सरकार को हम तो ये चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार से फर्जी ढंग से पुलिस प्रशासन से उम्मीद भी करते हैं कि फर्जी यदि कार्रवाई करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा।